डियर स्टूडेंट्स, हम आज लेक्चर नंबर 4 के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। हम पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में। अब हम उसकी एक काइंड है जो एडवर्ब है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं कि एडवर्ब है क्या चीज़ है। आप पहले डेफिनेशन देखेंगे एडवर्ब की। तो एडवर्ब है जी, एडवर्ब्स आर वर्ड्स, एडवर्ब्स are words that describe or modify verbs। अगर आप यहाँ पे देखें कि एडवर्ब इस लफ्ज को सारे को देखें तो ये है जी एड प्लस वर्ब, दो चीजों का मरकब है। यहाँ पे दो चीजों का कंपाउंड करने से यहाँ पे ये एडवर्ब बन रहा है। यहाँ पे है एड या वर्ब, ठीक है, एड प्लस वर्ब, ठीक है। यानी वर्ब में आपने कुछ ना कुछ ऐड करना है। वर्ब में कोई चीज ऐड होके तो वो क्या एडवर्ब बन रही है। एडवर्ब को उर्दू में बोलेंगे जी इसम ज़र्फ, यानी कि कोई चीज जमा करना। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या दी, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई वर्ब्स। एडवर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसको जी, वर्ब्स को। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं जी कलीम इज रनिंग, कलीम इज रनिंग। हम कहते हैं जी एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास, एग्जांपल में हम कहते हैं जी कलीम इज रनिंग। कलीम दौड़ रहा है। अगर इसी को हम एडवर्ब की सूरत में लिखेंगे तो हम कहेंगे जी कलीम बहुत तेज दौड़ रहा है, कलीम तेज दौड़ता है, कलीम तेज दौड़ रहा है। तो हम ये करेंगे यहाँ पे कलीम इज रनिंग फास्टली। ये आपके पास है जो ये आ गया एडवर्ब। आपने एडवर्ब इसमें किया है, वर्ब के साथ एडवर्ब को ऐड कर दिया है। तो आपके पास मीनिंग्स क्या बन रहे हैं कि कलीम इज रनिंग फास्टली। ये है कौन सी किस्म की फास्टली, ये आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। इसकी काइंड्स हैं जो एडवर्ब की काइंड्स उसमें करेंगे। ये आपके पास आता है जी एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर्स की एक किस्म है यहाँ पे आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ये कौन सी किस्म है जी, एडवर्ब ऑफ मैनर की, ठीक है जी। एडवर्ब्स ऑफ मैनर की किस्म है कि कलीम तेज दौड़ रहा है। आगे है जी आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं जी अली ड्रिंक्स कॉफी। हम ये कहते हैं अली ड्रिंक्स कॉफी। अगर हम उसके साथ एडवर्ब को ऐड करेंगे तो हम ये कहेंगे अली नेवर ड्रिंक्स कॉफी। हम कहेंगे जी अली never drinks coffee। ये आपके पास यहाँ पे जो never है, ये आपके पास क्या है, ये एडवर्ब आया है। ये एडवर्ब है, ये आपके पास आ गया वर्ब, और ये आपके पास आ गया जी ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास आ गया जी सब्जेक्ट। यहां पे आप देखते हैं हमारे पास जो यहां पे आ रहा है एडवर्ब आ रहा है, वो क्या है जी नेवर। कौन सा जी, ये आपके पास है जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आप आगे हम चल के इंशाल्लाह इसको, इसकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आपके पास जो यहाँ पे है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एक और एग्जांपल हम करते हैं इसके मुतल्लिका। तो हम कहते हैं जी दे विल नेवर गो देयर। हम कहते हैं दे will
go there tomorrow। तो यहाँ पे आपके पास जो देयर है ये आया जी एडवर्ब के तौर पे, एडवर्ब के तौर पे आ रहा है यहाँ पे आपके पास देयर। तो ये कौन सी किस्म है, एडवर्ब की कौन सी किस्म है जी, ये एडवर्ब की है जी एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे प्लेस का जिक्र हुआ है तो ये आपके पास आ गया जी एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके ये था जी आपके पास एडवर्ब। एडवर्ब के आगे कुछ और केस भी बनते हैं। इसमें आपके पास है यहाँ पे एक केस है जी, ये जो एडवर्ब है कहता है जी एडवर्ब कैन आल्सो डिस्क्राइब और मॉडिफाई अदर एडवर्ब। एडवर्ब्स को भी जो है मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे एडवर्ब कैन आल्सो, एडवर्ब्स कैन also describe or modify other adverbs। जो एडवर्ब्स है वो एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब या मॉडिफाई करते हैं। कैसे, हमने वहां पे पढ़ा था जी कलीम इज रनिंग फास्टली। आप एग्जांपल नंबर 1 पे देखें, जो हमने एग्जांपल नंबर 1 एडवर्ब के लिए दी थी, तो उसमें हमने ये कहा था, एग्जांपल में हमने ये कहा कि कलीम इज रनिंग फास्टली, कलीम इज रनिंग फास्टली। तो हमने ये कहा था कि जो फास्टली है ना, ये हमारे पास आया एडवर्ब आया। फास्टली हमने कहा था जी एडवर्ब आया हमारे पास, और हमने इसकी आपको बताई थी, किस्म बताई थी जी। किस्म क्या बताई थी हमने, कौन सी टाइप बताई थी? हमने कहा था जी ये एडवर्ब ऑफ मैनर्स के तौर पे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। अगर अब ये एक एडवर्ब है, इसको भी मजीद आगे एडवर्ब डिस्क्राइब करेगा। कैसे, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, इसी एग्जांपल को हम लिखते हैं जी कलीम is running very fastly या very quickly, बहुत तेज दौड़ता है। कौन? कलीम। तो यहाँ पे ये जो आया ये मजीद आगे एडवर्ब को डिस्क्राइब और मॉडिफाई कर रहा है। ये आप देखें, हमने यहाँ पे तो कहा था जी फास्टली, तो यहाँ पे जो है हमने कहा जी वेरी फास्टली, तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है मजीद। हम अगर एग्जांपल नंबर आप 2 देख लें, 3 देख लें, या हम कहते हैं जी कलीम इज वेरी टायर्ड, कलीम इज वेरी टायर्ड। यहां पे जो है आपके पास ये वेरी है, जो ये आपके पास आ गया जी, ठीक है जी, किसके तौर पे आ गया जी? एडवर्ब के तौर पे। ये आगे एडवर्ब को क्या कर रहा है जी? उसको मजीद बयान कर रहा है। आगे जो इसकी तीसरी है, ठीक है जी, तीसरी कंडीशन है वो ये है कि एडवर्ब्स कैन आल्सो डिस्क्राइब और मॉडिफाई एडजेक्टिव। एडवर्ब्स है जो वो क्या कर रहे हैं जी? वो एडजेक्टिव को भी मजीद मॉडिफाई और डिस्क्राइब कर रहे हैं। Adverbs can also, हम लिख रहे हैं जी adverbs can also describe or modify an adjective। मैंने लेक्चर नंबर 1 को आप बताया था, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की काइंड्स के बारे में कर रहे थे, तो मैंने बताया था ये लफ्ज एडजेक्टिव है, आपने एडजेक्टिव नहीं पढ़ना। डी यहाँ पे साइलेंट आ रहा है, तो आपने यहाँ पे अगर एडजेक्टिव पढ़ा तो इसका मतलब है आप उसको रॉन्ग कर रहे हैं, आपने एडजेक्टिव पढ़ना है। कैसे, ये कैसे एडजेक्टिव को कैसे कर रहा है जी? हम यहाँ पे लेते हैं जी अली इज टायर्ड, हम कहते हैं जी अली इज टायर्ड। एग्जांपल एक लेते हैं, अली इज टायर्ड, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया जी एडजेक्टिव।
ये एडजेक्टिव आ गया। अगर हम इसी को मॉडिफाई कैसे करेगा जी, इसको मॉडिफाई करेगा, आप लिखेंगे जी अली इज वेरी टायर्ड। ये मजीद आगे ये जो हमने वेरी लगाया ये किसको कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है जी, ये एडजेक्टिव को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है। एक और एग्जांपल क्या लेते हैं जी, हम कहते हैं जी द टॉय इज एक्सपेंसिव, द टॉय इज एक्सपेंसिव। तो अगर इसी को हम मजीद मॉडिफाई करेंगे इसको, ठीक है जी, एक्सपेंसिव यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसको मजीद कैसे डिस्क्राइब या मॉडिफाई करेगा, आप कहेंगे जी द टॉय इज टू एक्सपेंसिव। ये यहाँ पे हमने जो टू लगाया है ये इसको मजीद एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, ये मजीद एडजेक्टिव को क्या कर रहा है जी, डिस्क्राइब कर रहा है। ये तो था आपके पास यहाँ पे एडजेक्टिव, और मजीद जो डिस्क्राइब इसको कर रहा है जी टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, ये आपके पास इसके एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आगे चलते हैं जी, हम इसकी क्वाइंस के बारे में पढ़ते हैं। क्वाइंस क्या है जी, पहली जो हमारे पास काइंड है वो है जी एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमारा जो है वो हम इनको पढ़ते हैं, आप इसकी अक़साम के बारे में पढ़ते हैं जी। काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या है जी, सबसे पहली काइंड है जो वो है आपके पास जी एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है जी, ये आपको क्या बता रही होती है जी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर व्हिच टेल्स अस हाउ समथिंग हैपन। एडवर्ब्स ऑफ मैनर व्हिच टेल्स अस हाउ, यहां पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं हाउ को, ये बता रहा है आपको कि क्या होने जा रहा है जी, हाउ समथिंग हैपेंस। यानी कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या है जी, व्हिच टेल्स अस हाउ समथिंग हैपेंस। जैसे हम कहते हैं तारिक रीड्स क्लियरली, नंबर 1 पे एग्जांपल है जी तारिक रीड्स क्लियरली। यहां पे जो लफ्ज क्लियरली है ये आपको बता रहा है कि कैसे हो रहा है ये क्लियरली, ठीक है। हम कहते हैं जी क्लीन स्विम्स वेल, दूसरे एग्जांपल ले रहे हैं, क्लीन स्विम्स वेल। ये जो वेल है ये बता रहा है कि कैसे हो रहा है ये काम, कैसे हो रहा है। तो इसके आपने डेफिनेशन में ये जरूर देखना है कि हाउ, जो आपका हाउ है, जो आपको ये कह रहा है कि कैसे होने जा रहा है, कुछ ना कुछ है वाकया कैसे होने जा रहा है, ये आपको बताएगा कि कैसे कोई हो रहा है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट अक़साम की किस्म की तरफ। तो हमारे पास है जी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में आप ये है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए आपको ये क्या बताएगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस व्हिच टेल्स अस where something happened। मैं यहाँ पे where पे जोर दूंगा क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपके पास एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या चीज है, where something happened, something happened।
पहले आपने देखा कि एडवर्ब्स ऑफ जो आपके पास थी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर थी, वहां पे क्या था जी हाउ, यानी कि कैसे कुछ वाकया होने वाला है, इंसिडेंट होने वाला है। और यहाँ पे क्या है जी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में क्या है जी वेयर समथिंग हैपेंड। बस यहाँ पे फर्क कितना आया डेफिनेशन में, वहां पे हाउ था और यहाँ पे क्या जी वेयर आ गया। ये आपने डिफरेंस आपने याद रखना है जी। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। इसकी जो है जी अपस्टेयर्स है, एनीवेयर एंड फॉरवर्ड। इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जी, मैं यहाँ पे अपस्टेयर्स, अच्छा जी एनीवेयर, और तीसरा जो आपके पास है जी फॉरवर्ड। ये तीन अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जी आपके पास। यहाँ पे एग्जांपल है, सबसे पहली है जी शैला लिव्स अपस्टेयर्स। शैला या सन्ना लिख लें, कोई भी नाम लिख लें, शैला लिव्स अपस्टेयर्स। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपके पास है जी एनीवेयर। तो एनीवेयर को कैसे, क्लीन कैन सिट एनीवेयर, क्लीन कैन सिट एनीवेयर, ये आपके पास यहाँ पे इस्तेमाल इसका आ गया अपस्टेयर्स। आगे नेक्स्ट है जी क्लीन कैन सिट एनीवेयर, क्लीन कैन सिट एनीवेयर। ये यहां पे आपके पास आया जी एनीवेयर को हमने इस्तेमाल किया, एनीवेयर को। आगे हमारे पास है जी फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के लिए एग्जांपल आप कर लें जी, द बॉयज मूव फॉरवर्ड, द बॉयज मूव फॉरवर्ड। इसके मुतल्लिका जो आपके पास एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के मुतल्लिक आपके पास जो तीनों अल्फाज थे मैंने आपके लिखे थे, वो उनको हमने क्या जी एग्जांपल में इस्तेमाल किया। अब आगे जो नेक्स्ट किस्म है इसकी वो है जी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है जी एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम में क्या है जी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपको बताता है कि कब कुछ होने जा रहा है। यहाँ पे जो लफ्ज है आपके पास, यहाँ पे मैंने सर्कल किया है व्हेन, इसको आपने तवज्जो से देखना है कि ये बता रहा है कि व्हेन समथिंग हैपेंस। यहाँ पे जो इसकी एग्जांपल है आपके पास यस्टरडे, सून और बिफोर, यस्टरडे, सून और बिफोर। आगे इसकी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपके पास ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है जी, व्हिच टेल्स अस हाउ ऑफन। यहाँ पे देखें डिफरेंस, इसमें देखें यहाँ पे ये बता रहा है टाइम, क्या बता रहा है जी व्हेन, कब, और यहाँ पे क्या है जी हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। इसकी जो एग्जांपल्स हैं आपके पास वो है ऑफन, ऑलवेज, नेवर। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है वो है जी नंबर 5 पे एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी। एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी की आपको अगर डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे क्या है जी एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी व्हिच टेल्स अस हाउ सर्टेन। यहाँ पे बता रहा है कि हाउ सर्टेन, कितना कोई यकीनी तौर पे आर श्योर वी फील अबाउट एन एक्शन। यहाँ पे ये दो अल्फाज हैं एन एक्शन और इवेंट। यहाँ पे जो इसकी है वो आएंगे एग्जांपल आएंगे डेफिनेटली या प्रोबेबली, डेफिनेटली या प्रोबेबली। यहाँ पे आगे नेक्स्ट हमारे पास जो किस्म है वो है हमारे पास काइंड है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री में क्या है जी हमारे पास डेफिनेशन है, ये बताता है जी व्हिच टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ डिग्री, डिग्री की इंटेंसिटी के बारे में। एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब, या एडजेक्टिव के बारे में या किसी और एडवर्ब के बारे में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखी है, एग्जांपल है पहली जो है वो है ही वर्कड टू हार्ड, ही वर्क्स टू हार्ड, टू हार्ड। ये क्या जी इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं टू। आगे जी था टी वाज एक्सट्रीमली हार्ड। यहाँ पे जो है जी टी है जो एक्सट्रीमली हार्ड है, ठीक है, एक्सट्रीमली जो है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है किसको जी, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को। तो यहाँ तक आज का हमारा जो था टॉपिक यहाँ तक जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।